हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स ट्रायंगल एंड इट्स एंगल के आर डी शर्मा के एमसीक्यूज 1 to 15 तक, और बचे हुए एमसीक्यूज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैंने आर डी शर्मा के एमसीक्यूज की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी। अगर आपने और चैप्टर्स के एमसीक्यूज नहीं पढ़े हो आर डी शर्मा के, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। If all the three angles of the triangles are equal, then each one of is equal to। अब इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, वो तीनों इक्वल हैं। तो ये बताओ कि उसमें से तीनों एंगल में एक एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है, एक आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब ये वाले तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये तीनों ही एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हमें क्या बताना है कि एक एंगल बताओ कोई सा, कि बताओ कि कितने डिग्री का है वो, कि ये वाला बता सकते हो, ये वाला बता सकते हो, ये वाला बता सकते हो, उसे कैलकुलेट करो। तो हम कैसे कर सकते हैं, जब हमें पता है कि तीनों एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के हैं, तो आप अपॉन 3 कर दो, क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 डिग्री। तो मतलब आपका ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये वाला भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो तीनों एंगल्स जो की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, सी, हमारा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आपका टर्म फर्स्ट आने वाला है, तो आप ज़्यादा कैलकुलेट मत करना। जो भी आपको नॉर्मल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। इफ़ 2 acute angles of the right triangles are equal, then each acute is equals to। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल जो कि होता है 90 डिग्री का। उसके जो 2 एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब ये वाले जो बचे हुए, ये वाले जो 2 एंगल्स हैं, वो किसके इक्वल होंगे, मतलब उन दोनों का क्या डिग्री होना चाहिए, क्या डिग्री होगा। क्योंकि जब ये 90 हमें गिवन है ऑलरेडी, तो ये वाले दोनों कितने होंगे हमें ये चीज़ बतानी है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो पूरा जो ट्रायंगल होता है वो कितने का होता है, वो 180 डिग्री का होता है। एक दे रखा है हमें -90 डिग्री, आप इन दोनों को माइनस करोगे तो बचे हुए दोनों की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि होगी 90। अब इसमें एक एंगल का आपको बताना है, एक एंगल का बताओगे तो अपॉन 2 कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 एंगल्स का है, इसको एक को निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। तो इसकी एक एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठता है, बी, 45 डिग्री, है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड पर। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। एक एक्सटीरियर ट्राइंगल है जो कि 100 डिग्री के इक्वल है। देखो मैं यहाँ पे पहले बना देती हूँ। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर है, ठीक है, जो कि है 100 डिग्री का। ठीक है, एंड 2 इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इस 100 डिग्री के जो ओपोजिट 2 एंगल्स होते हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल्स टू। अब हमें ईच एंगल बताना है कि वो किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू क्या है, हमें वो चीज़ हमें बतानी है। तो अब हम कैसे बता सकते हैं, अब आप ये चीज़ देखो कि 100 है। अब ये पूरा ट्रायंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। अब आपको 100 गिवन है, तो दैट मीन्स कि ये सामने वाले भी तो 100 ही होंगे, दोनों को प्लस करोगे तो 100 होंगे। तो 100/2 कर दोगे तो एक की वैल्यू निकल आ जाएगी, दैट इज़ 50। तो इसको तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है ना, कि 100 इज इक्वल्स टू, मैं इसको x ले लेती हूँ, उसको y ले लेती हूँ, कि x + y। तो 100 का आप आधा आधा करोगे तो 50 + 50 आएगा। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, 50, है ना। करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका डी, 50। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स, देन द ट्राइंगल इज। अब इसमें क्या बोला है कि एक एंगल जो है वो ट्राइंगल का, मैं यहाँ पे बना देती हूँ ट्राइंगल। ठीक है, एक जो एंगल है वो इक्वल है सम ऑफ द 2 एंगल्स, मतलब इन दोनों एंगल इक्वल है उसका सम। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ हमारा, आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज, इक्विलैटरल एंड राइट ट्राइंगल। अब आप इसके अंदर देखो, अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ कि मैं इसको मान लेती हूँ x, इसको मान लेती हूँ y, और इसको मान लेती हूँ z। अब x जो है वो इन दोनों के इक्वल है, x इज इक्वल्स टू y + z। ये चीज़ है हमारे पास। तो अब हम जब इन तीनों को प्लस करेंगे, x + y + z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने क्यों लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो x जो है वो किसके इक्वल है, y और z के इक्वल है। तो y + z की जगह मैं यहाँ लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री -2। तो इसको काटोगे तो क्या आएगा,
90 डिग्री आएगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 90 डिग्री। तो मतलब ये क्या है, हमारा एक राइट ट्राइंगल इसमें बोला गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आता है डी। आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता कि कौन सा ट्राइंगल है तो, ठीक है, क्योंकि इसमें राइट एंगल बोला गया था। बहुत नॉर्मली हमने सॉल्व करके देख लिया कि राइट ट्राइंगल है या नहीं है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साइड BC ऑफ द ट्राइंगल ABC हैज़ बीन प्रोड्यूस टू द पॉइंट D सच दैट द ACD इज 120 डिग्री। अब आप देखो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है A, B और C। वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, D कर रही है BC लाइन। BC जो लाइन है वो प्रोड्यूस कर रही है D लाइन को, ठीक है, D पॉइंट को, सच दैट ACD मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा वो हो गया 120। दैट मीन कि ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। इफ़ एंगल B जो है वो हाफ है एंगल A का, तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी, एंगल A किसके इक्वल होगा। अब आप देखो 120 जो होता है वो इज इक्वल्स टू A + B होता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर सपोज मैं इसको मान लेती हूँ ये हो गया आपका x और ये एंगल B जो बोला गया इसका हाफ बोला गया है, मतलब x/2 बोला गया है, ठीक है। तो जब अब आप देखो 120 जो है एक्सटीरियर हो गया, वो किसके अपोजिट हो गया, इसके अपोजिट हो गया, तो मतलब x + x/2 है ना। तो इन दोनों को प्लस करके हो गया, ओके। अब आप जिसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 120 का 120 इधर, इसको क्या करोगे नीचे ले लोगे आप 2 और ये हो गया 2x + x। तो 120 इज इक्वल्स टू 3x/2। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, 120 × 2 करोगे तो मैं नॉर्मल लिख देती हूँ कि 120 × 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा सॉल्व, 3 को 120 से काटोगे तो आ जाएगा आपका 40। तो x इज इक्वल्स टू 40 × 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 80 डिग्री आ गई। तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है 80 डिग्री है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है A, 80 डिग्री, ठीक है। समझ में आया क्या क्वेश्चन था ये। आप इसको सपोज कर सकते हो कि ये x है और ये x/2 हो गया, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एंगल B जो है वो एंगल A का हाफ है, मतलब 1/2 या फिर x/2, ठीक है। अब हमें एंगल A की वैल्यू बतानी है, तो आपने नॉर्मली सॉल्व किया, एक्सटीरियर एंगल का लगाया आपने और सॉल्व कर दिया, है ना। क्लियर होता है इतना। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन। 6 गिवन है हमें कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल हमें दे रखा है ABC, ये ट्राइंगल आपको गिवन है A, B and C, ठीक है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि ये x है और ये वाला B आपका x हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल हुए। एंड रे AX, तो A जो है वो AX रे ऐसे बन रही है, ठीक है, ऐसे सॉरी मैं आगे पढ़ लेती हूँ पहले। रे AX बाइसेक्ट द एक्सटीरियर एंगल DAC, मतलब कि ये वाली जो एक एंगल बन रहा है ये ऐसे एंगल बन रहा है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। A से लाइन प्रोड्यूस हो रही है और इसका नाम है D, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि AX लाइन, इसका मतलब बीच में से इसे बाइसेक्ट कर रही है, इसे 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका D और ये है आपका A, ठीक है। ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एक्स एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है कि ADAX जो है वो 70 डिग्री है, मतलब ये वाला जो है वो 70 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ACB मतलब इस वाले एंगल का वैल्यू क्या होगी, वो किसके इक्वल होगा ACB, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो अब इसमें DAC आप पूरा एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। पूरा एक्सटीरियर एंगल निकालोगे तो इसके ओपोजिट क्या हुआ, इस वाले एंगल के ओपोजिट हुए ये दोनों ओपोजिट एंगल्स, तो इन दोनों को करोगे इसके इक्वल तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल DAC हमें पूरा चाहिए, तो जब ये 70 है तो दैट मीन्स ये भी 70 होगा, ये 70 है तो +70 मतलब कि ये वाला भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। इतना क्लियर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 140 आ जाती है। अब जब ये एक्सटीरियर एंगल था तो इसके अपोजिट कौन से एंगल हो गए, ये वाले दोनों एंगल हो गए, तो x + x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। क्लियर हो रहा है इतना, ओके। ये थ्योरम नहीं पढ़ी हो तो सबसे पहले जाके थ्योरम पढ़ लेना, ओके। तो ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल्स टू 140, x इज इक्वल्स टू 140/2। तो x की वैल्यू क्या निकल जाती है, इसको काटोगे तो कितनी निकलेगी 70 निकलेगी, है ना। तो आंसर क्या आ जाता है आपका 70। तो ये होगा C पार्ट आपका 70। क्लियर होता है इतना। इसमें ऊपर बनवाया है एक्सटीरियर एंगल, नीचे नहीं बनवाया। तो आप देखो ना इसका ऑपोजिट तो यही आ रहा है ना। इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑपोजिट क्या है, ठीक है। इतना क्लियर होता है। 6 क्वेश्चन बहुत सिंपल चल रहे हैं, आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, ओके। छोटे छोटे क्लियर रखो अपने माइंड में, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
In a triangle, an exterior angle at a vertex is 95 degree and its one of the interior opposite angle is 55 degree. Then the measure of the other interior angle is. अब एक ट्राइंगल बोला है, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाती हूँ। सबसे पहले आपको एक बोला गया है ट्राइंगल, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ABC। इसका जो एक्सटीरियर एंगल है एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये है वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल है जो कि आपका है 95 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको बोल देती हूँ कि ये पूरा एंगल आपका है 95 डिग्री एंड इट्स वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल के दोनों ऑपोजिट एंगल में से एक जो है वो 55 डिग्री है, तो मैं इसको लिख देती हूँ कि ये 55 डिग्री है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर एंगल। अब आपको ये चीज़ मेजर करनी है कि जो ये वाला जो एंगल है इसके एक्सटीरियर के ऑपोजिट वाले जो दो एंगल्स है, एक तो बता दिया 95 डिग्री, तो अब ये बताना है कि ये वाला एंगल कितने का होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो x, मैं इसको मान लेती हूँ x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 95, ठीक है, 95 हो गया। यही तो प्रॉपर्टी है ना एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 55। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, आपके दोनों को माइनस करोगे तो निकल जाएगी 0 और ये 4, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 4, ये आपका आ गया 40, ठीक है, 4 नहीं 40। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी में आपको दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी 40, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर देन द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 90, 180, 270 और 360 डिग्री। अब इसमें बोला गया है कि साइड की जो एंगल्स है और जो ट्राइंगल है आपका, एक पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें क्या है कि उसको ऐसे प्रोड्यूस करा गया है, उस ट्राइंगल को, उसमें लाइन्स जो है वो प्रोड्यूस की गई है, एक्सटीरियर 3 एक्सटीरियर एंगल यूज़ करे गए हैं। अब मैं आपको एक अलग पेपर पे दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस मैंने छोड़ी नहीं है, सॉरी, तो मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, मैं ले लेती हूँ A, B और C, मैंने इसके अंदर ये ले लिया। इसको ऐसे प्रोड्यूस करा गया है कि हमें इसके अंदर बताना है कि एक्सटीरियर एंगल के सम कितने हैं। तो 3 एक्सटीरियर एंगल बताना है, तो दैट मीन्स इसको इससे प्रोड्यूस करा है, इसको ऊपर ऐसे प्रोड्यूस करा गया है और इसको भी ऐसे प्रोड्यूस करा गया। तो मतलब 3 एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे गए हैं इसके अंदर। एक हो जाता है ये वाला, एक हो जाता है ये वाला और एक हो जाता है ये वाला, ठीक है। और अब आप देखो इसके अंदर मैं क्या मानती हूँ कि मैं इसको लिख देती हूँ एंगल 1, अंदर के एंगल्स को मैं लिख देती हूँ एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। इसमें 3 एंगल्स दे रखे हैं और मैं इन तीनों को बाहर के जो एक्सटीरियर है इसको मान लेती हूँ x, y और z, मैं इसको z मानती हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऐसे बना लिया। इसमें यही बताना है कि 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, उसका सम हमें बताना है, तो वो कैसे बताओगे आप, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं, अंदर का जो हमारा ट्राइंगल है इसमें क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने क्या पढ़ा था इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये चीज़ पढ़ा था, है ना, कि जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं अंदर के तीनों एंगल्स, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। अब आप देखो इसमें, देखो क्या दिख रहा है, एंगल 1 जो है वो x के इक्वल हो गया, एंगल 1 जो है इज इक्वल्स टू x के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, लीनियर पेयर से, तो आप इसको ऐसे ही इक्वल करके लिख दो। एंगल 2 जो है वो एंगल y के इक्वल हो गया, क्यों हो गया, लीनियर पेयर से। एंगल z जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया, z जो एंगल 3 के लीनियर पेयर से, राइट। तो ऐसे करके हमने तीनों को इक्वल कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x, y और z की सम निकालना है हमें कि कितना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी को प्लस कर देते हैं, इन सभी को हम एक साथ जोड़ देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू, अब ये 3 चीज़ें हमें गिवन है ना, तो 3 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है मैंने क्यों किया है, हमने इन सबको प्लस कर दिया है क्योंकि 3 एंगल जरा को तो 3 इंटू 180 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है हमें कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 जो है वो 180 के इक्वल है, तो इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस x, y, z, ये किस किस के इक्वल है, हम इसको यहीं लिख देते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ निकाल लिया, तो इसको छेड़ते नहीं हैं। इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, 540 आएगा, ठीक है। अब आप देखो 180 को ले आओ इधर, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 540 माइनस 180। तो इसकी क्या वैल्यू निकलेगी, x प्लस वाई प्लस जेड। हमें एक्सटीरियर एंगल का ही तो निकालना है, ये तीनों हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं x, y और z, है ना। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर निकल गया, 360 है हमारा एक्सटीरियर एंगल।
सम जो है इन तीनों एंगल्स को प्लस करोगे, सम का मतलब क्या होता है, इन तीनों ही एक्सटीरियर एंगल को प्लस करना है ना। तो इन तीनों को प्लस करा तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 360। तो ऑप्शंस में देखो है 360, हाँ हैगा, तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है 360 और हमने करेक्टली इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो एक बार पॉज कर सकते हो वीडियो और अच्छे से देख लो कि मैंने क्या किया है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल था सॉल्व करना, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, इतना क्लियर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज 100 एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी देन एंगल बी इज। तो अब देखो मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ, दैट इज ए बी एंड सी, मैंने ये बना दिया। ओके, इसमें हमें क्या गिवन है कि एंगल ए जो है वो क्या है 100 डिग्री का है। ए डी जो है वो बाइसेक्ट करती है, मतलब एक लाइन मुझे बनानी है यहाँ पे ऐसे, ये इसका नाम है डी। एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी का, मतलब ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है एंगल बी जो है वो कितना है, मैं इसको मान लेती हूँ x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे कि इन ट्राइंगल बी की वैल्यू बतानी है, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ए डी बी, मैं इस ट्राइंगल की बात करूँगी। ओके, अब इसमें क्या है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी जो कि हमें दे रखा है 100 प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस ये वाला एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर तीनों जो एंगल्स हैं वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हैं। ठीक है, अब बी ए डी हमें कितना गिवन है 50, क्योंकि हाफ हाफ हो गया ना दोनों का, तो बी ए डी कितना हो गया हाफ, दैट इज़ 50 प्लस ए डी बी कितना दे रखा है 90 दे रखा है हमें 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो है एंगल, इसको मैंने मान लिया x, मैं एंगल ए बी डी नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधा x लिखती हूँ जो कि हमें निकालना है। ओके, तो आप इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 140 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि एंगल B जो है वो हमारा है 40, तो ऑप्शन C जो है 40 वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको खाली इस ट्राइंगल का निकालना था, तो आपको दो चीज़ें गिवन थी, दो एंगल्स गिवन थी, तीसरे से हमने ये चीज़ निकाल दी है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमें, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 108, मतलब कि अब एक एक्सटीरियर एंगल हमें बनाना है, तो मैं बना ही लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने बनाया ए बी सी और ये मैंने लग दिया डी। एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 108 डिग्री का। एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, मतलब कि एंगल बी जो है वो एंगल ए जो है ये दोनों हमें गिवन है 4:5 रेशियो में। मतलब मैं इसको मान लेती हूँ 4x एंड 5x। ठीक है, मैं इसको 4x और 5x मान लेती हूँ। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें इंटू करके हम बता देंगे कि कितनी वैल्यू है एंगल्स की। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर, अब इन दोनों एंगल्स का हमें सम बताना कि कितना होगा। हमें ऑप्शन देखो कैसे गिवन है 48 60, मतलब कि आपको तीनों ही एंगल्स का इस ट्राइंगल के अंदर बताना है, इसका भी बताना है आपको। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले। अब आप देखो एक एक्सटीरियर एंगल 108 गिवन है आपको, इसके ऑपोजिट है 4x प्लस 5x, इतना है। तो 108 इज इक्वल्स टू x गिवन है, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 9x। तो अब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 9 करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 12। तो x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 12, इसको काटोगे तो 12 आएगा। ठीक है, 9 1 9 और 9 2 जा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा। अब आप इसमें पुट कर दो तो 4 इंटू 12, 4x है ना यहाँ पे, 4 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा 48, और 5x को करोगे 5 इंटू 12 करोगे तो आएगा कितना 60। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकल गई 48 60। अब 48 60 आप इस ऑप्शंस में देख सकते हो, 48 60 हमें ए ऑप्शन में लिखा है 48 और 60, तो थर्ड एंगल को तो 72 हो गई होगा, आप खुद भी प्लस कर सकते हो, 72 यहाँ पे लिखकर 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था।
ठीक है, थर्ड वाला तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर सेम दिखते हैं आपको ऑप्शंस तो आपको प्लस करना पड़ेगा कि कितना आ सकता है आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल इफ एंगल ए इज 60 एंड बी इज 80 एंड द बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी एट मीट एट ओ देन एंगल बी ओ सी। तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाती हूँ। ट्राइंगल है हमारा ए, बी और सी। एंगल है हमें गिवन है 60 डिग्री, एंगल बी है 80 डिग्री एंड बाइसेक्ट करता है बी को सी से, मतलब बी को बाइसेक्ट कर रहा है और सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ओ पर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये एक और ट्राइंगल इसके अंदर बन गया है इसके अंदर। ठीक है, देन एंगल बी ओ सी, हमें इस वाले एंगल को बताना है कि ये किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू इसका सम क्या है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब आप देखो हमें एक थ्योरम गिवन थी इससे रिलेटेड, तो हम उस इतना डीप में हम इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि MCQs है। तो आप ये सोचो कि हमें इस वाला ट्राइंगल का चाहिए। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमें चाहिए, तो दैट मीन्स इसका हाफ ये वाला और BOC, एंगल BOC जो है ना, जो कि हमें एंगल चाहिए O, वो इसका हाफ है, एंगल A का हाफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ कैसे लिख सकती हूँ, अब पूरा जो ट्रायंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, लेकिन जब दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है तो ये 90 का ये 90 का, मैं ऐसे मान लेती हूँ कि BOC जो है, BOC एंगल जो है वो इसका हाफ है एंगल A का, तो दैट मीन्स 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, एंगल A का हाफ और 90 मैंने ले लिया कि ये ट्रायंगल 90 का है, ये ट्रायंगल 90 का है और पूरा ट्रायंगल हो गया आपका 180 डिग्री का। मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके और भी हैं आगे। ठीक है, तो ये थ्योरम है, आपको ऐसे याद रखना है, सिर्फ इतना आप याद रखो ये चीज़, पूरा थ्योरम के अंदर डीप में नहीं जाना है और ये थ्योरम ही है एक। ठीक है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगी तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 90 प्लस हाफ, एंगल ए कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री इंटू 60, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 90 प्लस इसको काटोगे तो आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू आपका ऑप्शन हो गया 120, आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका B 120। ठीक है, जब भी आपकी ऐसी कोई फिगर बन रही हो तो आपको नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसका हाफ है, मतलब इस 90 का हाफ है। ठीक है, आपको समझ आया मैंने क्या करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको जब एग्जाम्स आए इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, इसको कर लो इंपॉर्टेंट मार्क। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। Okay. If the bisector of an acute angle of the right triangle meet at O, then the angle at O between the two bisectors is. तो अब एक acute angle है, मतलब कि मैं एक बना देती हूँ ट्राइंगल। ओके, एक acute triangle है हमारा, मैं लिख देती हूँ ABC। ठीक है, ऑफ द राइट ट्राइंगल मीट एट द O, ये O पर मीट करता है, तो दैट मीन्स कि एक्यूट एंगल जो है ऐसी ही फिगर बनेगी जैसे कि हमने पीछे बनी थी 0 की। जो एक्यूट एंगल है उसके जो राइट ट्रायंगल है ये हमारा O पर मीट कर रहा है हमारा, देन द एंगल एट O, जो O पर जो एंगल है हमारा वो दो बिटवीन द टू बाइसेक्ट इज, मतलब दो, अब देखो उसने B एंगल को बाइसेक्ट किया और C को भी बाइसेक्ट किया उसने। ठीक है, O ने, तो ऐसी ही फिगर बनानी है, इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये एक थ्योरम है। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या चीज़ हमें सॉल्व करनी है, इसमें हमें इसका बताना है कि ये आपका BOC कितने का होगा। जैसा हमने पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं सेम यही चीज़ लिख देती हूँ कि BOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। इतना क्लियर होता है। ये क्या हो गया आपका 90 का आधा हो गया एंगल A। ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री का आधा हो गया है एंगल A, तो मतलब 90 का हाफ आप लिख सकते हो। जब इसमें कोई वैल्यू ही नहीं गिवन है तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर कि 90 तो आप लिख ही दो, प्लस हाफ ऑफ एंगल A का मतलब है कि अब पूरी फिगर जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, पूरा ट्रायंगल जो है 90 तो इसको दे रखा है, इस वाले एंगल को हमने दे रखा है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को दे रखा है और इसका जो हाफ होगा तो मतलब हाफ ऑफ एंगल A, मतलब कि 90 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 45, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी 125। आपको जो वैल्यू गिवन नहीं है ऐसे ये क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ऐसे ही इसके अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है 125। ये यहाँ पे 125 है, गलती से 3 लिख रखा है मैंने। ओके, तो यह होता है आपका C ऑप्शन। ठीक है, इतना क्लियर होता है। पीछे क्या हमें गिवन था, ये हमें 60 डिग्री गिवन था।
है ना। अब इसमें गिवन नहीं है तो आपको खुद ही सपोज कर लेना है कि जब ये 90 का हाफ है तो 90 का हाफ कितना हो गया, 45 हो गया। आपको ऐसे सॉल्व करना है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये एक थ्योरम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 क्वेश्चन। लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए सी इज पैरेलल टू डी सी। इफ एंगल ए सी बी इज 95 डिग्री एंड सी बी डी इज 55 डिग्री देन एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180, 90 एंड 135। अब देखो एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो है कि हमारी ए बी और सी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है ओ पर, सच दैट ए सी इज पैरेलल टू डी बी। ए सी इज पैरेलल टू डी बी, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। हमें इसमें क्या बताना है कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी ये वाला जो एंगल है वो हमें गिवन है 45 डिग्री एंड एंगल सी डी बी ये वाला जो एंगल है वो हमें गिवन है 55 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है, हमें क्या बताना है, बी ओ डी, हमें इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, एंगल डी को मैं एंगल सी के इक्वल कर देती हूँ, एंगल डी को एंगल सी के इक्वल कर देती हूँ। क्या लिखूंगी रीज़न, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री में लिखती हूँ। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने सी की वैल्यू निकाल दी है। ओके जी, अब हमें ए गिवन है, सी गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे, ए ओ सी को डी ओ बी के इक्वल कर देंगे और लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो क्योंकि MCQs हैं। तो मैं लिख देती हूँ 45, मैं सीधा सीधा लिखती हूँ 45, ये हो गया हमारा 55 प्लस ओ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये ओ है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, कि ये 180 डिग्री है। इसको प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा 100 प्लस ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ओ कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 100, तो कितना आंसर आ गया आपका 80 डिग्री। तो दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो कि एंगल ए ओ सी जो है वो इक्वल है एंगल डी ओ बी के और इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। और मैं रीज़न लिख देती हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। इससे क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका मिल गया बी 80, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा, है ना। इससे वर्टिकली अपोजिट करके आपने आंसर निकाल दिया। ओके, अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे। 14th क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं। द बाइसेक्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स देन द एंगल बी ओ सी। अब आप देखो, अब हमने जो पीछे जो हमने पढ़ा है ना 12th क्वेश्चन, ये वाला जिसकी फिगर ऐसी थी, दिख रही है आपको, ऐसी फिगर थी। अब हमें क्या करना है कि अब मैंने ऐसे एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इसमें क्या बोला है कि एक्सटीरियर एंगल, अब इसमें उसमें था इंटीरियर एंगल्स, अब इसमें बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की। अब ये जो है ना एक्सटीरियर एंगल्स ये हो गए, ये मैंने यहाँ पे बना दी बी और सी के एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें ये चीज़ बोली ना, बी और सी के एक्सटीरियर एंगल्स मीट एट ओ, और ये जो है बाइसेक्ट करता है मीट एट ओ पर। मतलब कि अब ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, हम इंटीरियर एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये दोनों ही थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है, अब आपको सेम जैसे हमने पहले किया है ना वैसे ही आपको सेम करना है, ठीक है। अब जैसे हमें बोल रखा था कि एंगल बी ओ सी का हमें बताना है कि वो किसके इक्वल है। अब इसमें कोई वैल्यू तो हमें गिवन है नहीं एज सच, और ऑप्शंस में देखो हमें क्या दे रखा है, जैसे हमने पहले किया था 90 का हाफ एंगल ए है, वैसे ही हमें सेम करना है लेकिन माइनस में करना है हमें, ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर है माइनस में करना होगा हमें, कि हम इसे माइनस में करेंगे और उसमें वो प्लस में था क्योंकि वो उसी के अंदर था, ठीक है। तो अब क्या होगा 90 डिग्री माइनस, माइनस में क्या होगा हमारा, अब ये वाला आप मान लो एक्स, इसका हाफ, हमें इस चीज़ को निकालना है, इसको निकालना है, तो ये क्या हो गया हाफ हो गया, मैं मतलब क्या हो गया x/2 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें क्या दिख रहा है, बी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। आपको ये वाली जो फिगर है इससे रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन गए हैं अभी तक, आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी। अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज़ 50 डिग्री एंड बी सी बाय प्रोड्यूस पॉइंट डी। अब मैं सबसे पहले फिगर ही बनाती हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल हमें दे रखा है ए बी और सी, एंगल ए जो दे रखा है वो हमें 50 डिग्री का दे रखा है और बी सी जो है एक पॉइंट प्रोड्यूस करती है डी तक, ठीक है। ये जो है वो पॉइंट डी तक उसने प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर, इफ द बाइसेक्ट एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी डी मीट एट ई। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी और ए सी डी, मतलब ये वाला
जो है ई पॉइंट पर मीट करते हैं दोनों। अब आप इसकी फिगर कैसी होगी, अब ए बी सी में से आपने ये लाइन निकाली और इसमें से आपने निकाली ये लाइन, और ये दोनों की लाइन जो है वो ई पर मीट कर रही है। ये दोनों का बाइसेक्टर निकाल लिया, मतलब ए बी सी में से बाइसेक्ट निकाला मैंने बी से, और ए सी डी में से सी में से बाइसेक्ट निकालना था, और ये दोनों मीट करती है एट पॉइंट ई पर। अब हमें ये बताना है जो ई एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है, इस एंगल की हमें वैल्यू बतानी है। अब हम कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी सी ट्राइंगल की। ए बी सी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी। आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल की हम बात करते हैं, इसमें ए हमें 50 दे रखा है। तो क्या हुआ, हमने क्या लिया है इसके अंदर कि अब मैं देखो ये वाला जो पूरा एंगल है मैं इसको 1 मान लेती हूँ, इसको 1 मान लेती हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं 1 1 मान लेती हूँ क्योंकि ये हमारा एक ही एंगल है, ठीक है। तो मतलब इसको अगर हम टोटल करेंगे इस पूरे को तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस 2 एंगल ए, ये 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हुआ, एक्सटीरियर एंगल्स के। मतलब मैं इसको इस पूरे ही एंगल को क्या मान लेती हूँ, 2 और 2, क्योंकि ये दोनों ही 2 हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा 2 हुआ ना, ये एंगल 1 हुआ, एंगल 2 हुआ, ठीक है। तो मैंने इसको 2 2 लिख दिया, ये किसके इक्वल हो गया, 2 एंगल 2 के, ठीक है। इतना क्लियर होता है। मैंने एक्सटीरियर एंगल का वो लिख दिया क्योंकि हमें इसमें बोला गया है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हमारा 2 एंगल ये हमारा निकल गया और मैं इसको मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसी ही सेम मैं इस वाले उसमें भी करूँगी, एंगल बी सी ई में, इस वाले ट्राइंगल में भी करूँगी मैं। इन ट्राइंगल बी सी ई ट्राइंगल में क्या करते हैं हम कि अब देखो इसमें एंगल 1 हमें मिल रहा है इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, एंगल 1 दिख रहा है और एंगल 2 लिख रखा है। तो मैं आकर लिख देती हूँ कि एंगल ई भी तो इसमें मौजूद है। एंगल ई जो है वो एंगल ई जो है वो एंगल 1 के साथ प्लस में आकर वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि इसका एक्सटीरियर क्या हो गया, ये वाला 2 हो गया इसका एक्सटीरियर, ठीक है। तो मैं एक्सटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, एंगल ई प्लस एंगल 1, ये दोनों ऑपोजिट हो गए किसके, इस वाले खाली एंगल 2 के। तो ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले इस वाले ट्राइंगल का लिया, फिर मैंने इस वाले ट्राइंगल का लिया। सॉरी लाइट की प्रॉब्लम, सो हम इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो इस वाले के ये वाला ट्राइंगल के ऑपोजिट कौन से हो गए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, और इसके ऑपोजिट हो गया ये वाला पूरा और ये वाला, ठीक है। अब ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एंगल ई निकालना है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं प्लस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1, ठीक है। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड थी हमारी एंगल ई प्लस एंगल 1, क्योंकि दोनों ही 2 के इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब हमें देखो यहाँ पे क्या है। अब इसमें देखो ये एंगल 2 के इक्वल था, तो मैं इस पूरे को ही क्या कर लेती हूँ, 2 से इंटू कर देती हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें से भी तो हमने 2 निकाला है ना, ठीक है। इसमें भी तो 2 हुआ क्योंकि ये 2 के इक्वल है, ये वाला तो ऑलरेडी था 2 के। तो मैं यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा एंगल ए प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 ई एंगल ई प्लस 2 एंगल 1। अब हमें एक चीज़ कॉमन मिलती है, 2 एंगल 1 और 2 एंगल 1, दोनों को काट दो, दोनों को काट दिया तो हमारे पास क्या बचता है, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, 2 एंगल ई के इक्वल है। तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई की वैल्यू क्या आई। अब देखो ए हमें कितना गिवन है, 50 गिवन है, तो मैं हम लिख सकती हूँ कि 50/2, 2 बच जाता है ना यहाँ पे 2। तो एंगल ई की वैल्यू कितनी निकल गई है आपके, 25। तो यही चीज़ हमें निकालनी थी, एंगल ई की वैल्यू। इसमें करेक्ट ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है हमारा 25, ठीक है। इतना क्लियर होता है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने इन दोनों इक्वेशंस को कर दिया था प्लस, ठीक है, जिसमें से खाली 2 बचता था। ये और ये दोनों कट गए तो खाली क्या बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पे मैंने 2 से इंटू कर दिया उसे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है 16 to 30 हम वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये अलग से हमें चैप्टर गिवन था ट्रायंगल एंड इट्स एंगल का आर डी शर्मा में, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हमें अलग एमसीक्यूज गिवन है, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है, अगर आपने नहीं देखी हो वीडियोस तो नीचे आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, ठीक है। आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट आपको लास्ट में बिल्कुल जैसी वीडियो फिनिश होगी वैसी ही आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिलती रहेगी, आपको पता चलेगा कब मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।